विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। सभी कुदरत के साथ अलाइन हो रहे हैं, कुदरत के साथ तालमेल में आ रहे हैं। सभी आंखें बंद करके विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें। कुदरत सभी को मुक्ति देना चाहती है, स्वास्थ्य देना चाहती है। ये स्वभाव है। इस स्वभाव के अनुसार विश्व का हर मनुष्य स्वयं को जानने का कार्य करे। सभी अपने जीवन को दृष्टा समभाव से देखें। जो भी चल रहा है, बीमारियां, परेशानियां, मंदी, हिंसा, इन सबको कैसे देखें दृष्टा समभाव से, ताकि इनकी समाप्ति हो। हम भी मुक्त हो जाएं, बीमारियां भी मुक्त हो जाएं, हम भी मुक्त हो जाएं, परेशानियां भी मुक्त हो जाएं, हम भी मुक्त हो जाएं, लकीरें भी समाप्त हो जाएं। जो मनुष्य के अंदर दबा हुआ है वह रिलीज हो, वह मुक्त हो, वह विलीन होकर ब्रह्मांड में चला जाए, सभी स्वस्थ हो जाएं। इस भाव के साथ परमात्मा को प्रार्थना करें। हे परमात्मा, सभी स्वभाव में स्थापित हों। सभी देखने की कला सीख पाएं, ताकि अपने तरफ से बीमारियों को बढ़ाने का काम न करें। बाहर से आई हुई बीमारियां शुभ्र प्रकाश में, ईश्वर की कृपा में समाप्त हो जाएं। पूरे पृथ्वी पर ईश्वर की वाइट लाइट उतर आए, ऐसा आयोजन करो। हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी स्वयं की मुक्ति पर काम करेंगे तो अपनी मुक्ति में दूसरों को भी मदद करेंगे।
सब मुक्त हों, स्वस्थ हों, संतुष्टि प्राप्त करके प्रेम आनंद मौन की अभिव्यक्ति करें। ऐसा संभव है। सभी इस विश्वास के साथ अपने शब्दों में प्रार्थना करते रहें। सभी का मन निर्मल बने, हर मन से विरोध समाप्त हो, हर मन से लालसा समाप्त हो। जब विरोध और लालसा समाप्त होती है तब समभाव जागृत होता है, दृष्टा भाव जागृत होता है। अनासक्ति से हर दृश्य देखा जाता है। विश्व के सारे मनुष्य इसी दृष्टि से अपने जीवन को देखें। सभी को मदद करें, सभी को प्रेम मिले, स्वास्थ्य मिले। अंत में तर्पण करेंगे। जो भी बल इस वक्त महसूस हुआ है ध्यान और प्रार्थना का, उसे अर्पित करेंगे। जो भी अर्जित हुआ है उसे अर्पित करें, लोक कल्याण के लिए, जीव कल्याण के लिए। सभी में आप भी आ जाते हैं, इसलिए उस तप का लाभ आपको भी मिलता है। आपके शुद्ध भाव का प्रभाव आप पर भी होता है। इसी समझ प्रज्ञा के साथ तर्पण करें और आज का सेशन समाप्त करें। जो बैठे रहना चाहते हैं बैठे रहेंगे। पहले ही एक बीमार को कहोगे तुम सुस्त हो तो वो क्या बोलेगा कि मेरा अंदर मान ही नहीं रहा है मन, तो उसको डायरेक्ट आप ये नहीं कह सकते। स्वास्थ्य होने का अधिकार है, स्वास्थ्य सभी का अधिकार है स्वास्थ्य पर। ईश्वर हमें स्वस्थ देखना चाहता है, उसके सूत्र हैं धार्मिक पुस्तकों में। तो कहीं तो उसको कन्विक्शन दिलाने के लिए आप पहले उन बातों पर राज़ी करते हो जिस पर वो हाँ कह पाए। तो मन से हाँ करवानी है जिन पंक्तियों पर वो हाँ कर पाए। मैं बदसूरत हूँ कोई कह रहा है तो आप उसको तुम खूबसूरत हो नहीं बोल सकते। मैं कई लोगों से अच्छा हूँ, कई लोगों से अच्छा दिखता हूँ, हाँ तो हाँ ये मैं मानने को तैयार हूँ, कई लोगों से अच्छा दिखता हूँ। तो पहले उस पर शुरू करो, मैं कई लोगों से अच्छा दिखता हूँ, उसके लिए मैं धन्यवाद देना शुरू करूँ। ईश्वर ने मुझे कई लोगों से अच्छा बनाया है, कई लोगों से खुश रखा है, कई लोगों से अमीर बनाया है। तो जिस पर वो यकीन कर सकता है ना, तो वो पंक्तियाँ अंदर जाने दो, वो अंतर मन तक जाने दो।
फिर उनका परिणाम शुरू होगा, तो नेक्स्ट पंक्ति पर भी विश्वास आना संभव होगा। तो ये साधना है, और ये आपको अपने आप से बातचीत करके कि तुम्हें कौन सी पंक्ति पर यकीन आ रहा है। लोग बाप दादाओं को बीमारी थी तो मुझे भी होगी, तो ऐसे कई लोग हैं जिनके पूर्वजों को तकलीफ़ें थी मगर इनके वंश में नहीं आई, ऐसे करोड़ों लोग जी रहे हैं। तो कहीं तो हमें फैक्ट्स मिलने चाहिए, वरना अधूरे ज्ञान से इंसान मान लेता है, और कहीं वो अधूरा ज्ञान किसी मैगज़ीन से कुछ पढ़ा, किसी के मुंह से कुछ सुना, उसको वो सत्य मान लेता है, और वैसे ही सोच सोच के वही बीमारी अट्रैक्ट करने लगता है। तो ये गलतियां होती रहती है। तो आपको साधना करके लेना है। जब भी कोई ऐसे डर स्वास्थ्य के संबंधित आ जाते हैं, खुद को बताना है, अच्छा तुम किस पर यकीन कर सकते हो, पहले वो पंक्ति दोहराना शुरू करो। मैं स्वास्थ्य के पथ पर हूँ, मैं कई लोगों से बेहतर हूँ, कई लोगों से ज़्यादा स्वस्थ हूँ, उनको भी स्वास्थ्य मिले, मेरा स्वास्थ्य और बढ़े। जो जो पंक्तियों पर आप यकीन कर सकते हो वो बोलना शुरू कर दो। और जैसे सूत्र ने बताया आपको कि सिर्फ ये कन्विक्शन आना सफिशेंट है, बाकी सब शुरू हो जाएगा। तो ये कन्विक्शन आने के लिए ही आपको सुनना पड़ता है, श्रवण करना पड़ता है, आपको जानकारी ढूंढनी पड़ती है। और फिर जब आप चेक करते हो, हाँ मुझे भी तो ऐसा खाना मिल रहा है, कई लोगों से अच्छा खाना मिल रहा है, ऐसा पौष्टिक खाना कितने लोगों को नहीं मिल रहा है, फिर भी वे स्वस्थ हैं। तो मुझे जो खाना मिल रहा है, मुझे तो ऑलरेडी काफ़ी कुछ मिल रहा है, तो स्वास्थ्य तो मैं हूँ ही। कहीं तो नेगेटिव विचारों पर मैंने स्टैंपिंग कर दी है, इस वजह से रोग कंटिन्यू हो रहा है। पुराने सेल तो मर रहे हैं, मगर वो पुरानी मेमोरी नए सेल को देकर जा रहे हैं। तो मुझे अभी नए तरीके से बोलना शुरू करना है कि पुराने सेल्स से पुराने रोग की मेमोरी चली गई, अब नए सेल्स तंदुरुस्त हैं, अब मेरा शरीर ही टोटल बदल चुका है, इसलिए बीमारी भी जा चुकी है। और जो थोड़ा बहुत असर बचा है नए सेल्स की ताकत से, वो भी ख़त्म हो रहा है। तो ये कुछ पंक्तियाँ आप दोहराते हैं और धीरे धीरे उसका असर आपके जीवन में दिखाई देने लगता है। तो ये सब सबूत आपको मिलने से कन्विक्शन बढ़ती है कि यस मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। कन्विक्शन बढ़ाने की ही साधना होती है। तो सारी जो तकनीक्स आपको बताई जा रही हैं, जो ज्ञान दिया जा रहा है, आपकी कन्विक्शन बढ़ाने के लिए है। अगर कहीं मान कर बैठे हैं इस उम्र के बाद, तो अब ये चलेगा ही, मान के बैठे हैं और वर्णन करते रहते डेली। कई लोगों का सुबह से शुरू होता है वर्णन करना, आज क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है। तो उससे पुरानी मेमोरी डिलीट होती नहीं है। अभी तुरंत क्षमा साधना करके उसको डिलीट करना है। और थोड़ा भी रिजल्ट आया तो कन्विक्शन बढ़ने लगती है, फिर सीधा साइकिल शुरू होता है। जो उल्टा चल रहा था अब वो सीधा हो जाता है। फिर वापस कभी किसी घटनाओं के द्वारा, कुछ इन्फेक्शंस के द्वारा, कुछ वातावरण में बदलाहट के द्वारा कुछ बीमारी आती है, तो आपको याद आता है कि नहीं मेरे पास साधना है, मैं फिर से खुद को पुरानी या जो कन्विक्शन प्राप्त की थी फिर से उसको ला सकता हूँ। तो इस तरह अपने शरीर को स्वस्थ रखना है ताकि सेल्फ की अभिव्यक्ति इस शरीर के साथ उच्चतम हो पाए, पृथ्वी पर ही हो पाए, तेज विकास की नेक्स्ट लेवल पर शरीर जा पाए। सेल्फ की चाहत यही है, जो ईश्वर की इच्छा वही मेरी इच्छा, सेल्फ की जो इच्छा है वही मेरी इच्छा है। तो इस समर्पण के साथ स्वास्थ्य में भी असर होना शुरू हो जाएगा। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।